अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहतशाम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के महानगर अध्यक्ष श्री फैज़ अहमद अंसारी जी जुड़े हुए हैं। आज उनसे जानेंगे महानगर लखनऊ में पसमानदा मुसलमानों के हालात के बारे में, कुछ उनसे चर्चा करेंगे। फैज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बात तो आप ना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपने पढ़ाई कहाँ से की है, उसके बारे में थोड़ा सा वो नॉलेज दे दीजिए। उसके बाद आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और जो मोहल्ला आपका है, जैसे वहाँ पे मुस्लिम आबादी है कि नहीं है, या फिर उसमें पसमानदा की कितनी आबादी है, उनके हालात के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ अंसारी यहाँ लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ पे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज में महानगर अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, ये आपको मालूम ही है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने एजुकेशन की आप बात करें तो ये इस्लामिया डिग्री कॉलेज है यहाँ लालबाग में, वहाँ से हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। और यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे लालबाग कहलाता है, लालबाग एरिया कहलाता है। ये बहुत पुराना लखनऊ का एरिया है यहाँ पे लालबाग, कदीमी। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि 80% जो आबादी है वो पासमानदा की ही है, मुसलमान। और पासमानदाओं की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं, जिस तरह से और जगहों पे डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से ही हमारे मोहल्ला जो लालबाग है उस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसा कोई खास यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं। जो आज से हम 40 साल पहले देख रहे थे वही स्थिति मुझे आज भी नज़र आती है पासमानदाओं की। एक्चुअली क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की एक परिभाषा क्या होती है, जैसे नाली नहीं, सीवर नहीं, या फिर एजुकेशन में कुछ कमी हो, लाइट की दिक्कत हो, यही सब देने के लिए यही सब चीज़ें चाहिए होती है। तो इनमें से जैसे एजुकेशन के बारे में ही थोड़ी बात कर ले, क्योंकि अक्सर देखा गया कि पसमानदा मुसलमानों की हालात जो है बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। पहले भी थे, ऐसी बात नहीं, अब तो और भी दिखाई, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो लोग ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँ, जैसे जहाँ पे लालबाग में आप रहते हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत है, जैसे नाली नहीं है वहाँ पे, या फिर कोई इस टाइप की दिक्कत अगर हो तो बताइए, या फिर एजुकेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ये जो चीज़ आप पूछ रहे हैं भाई साहब, ये तो सब एक नॉर्मल चीज़ें हैं। ये सब तो यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे जो सभासद है वो तो भाई वो काम कर ही रहा है अपना, जो उसको करना चाहिए। लेकिन जो पासमानदाओं की मेन दिक्कत है, हम उस पर बात करना चाहते हैं आपसे। जैसे कि जो आगे नहीं बढ़ रहा है पासमानदा भाई, एजुकेशन वो लिमिटेड ले रहा है क्योंकि उसके पास इतने चीज़ें हैं नहीं, उसके पास संसाधन की कमियाँ उसके पास है ना। और दूसरी चीज़ तो होता होगा। जी जी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें तो सभासद का काम है, वो तो वो अपना काम करवा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो कमी है बेसिकली पासमानदाओं, मैंने जो चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, वो एक राजनीति में आगे नहीं बढ़ना चाहता कोई। सबसे जो बड़ी मुझे जो कमी नज़र आती है, पीछे रहना चाहते हैं। हम पीछे हैं, बहुत आराम से बैठे हैं, खुश हैं, आप करिए साहब, आप जितने भी, ये चीज़ यहाँ पे सबसे खराब मुझे लगती है। मैं इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति में आइए आगे। पासमानदा जब तक राजनीति में देखिए आगे नहीं आएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति में आने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि देश की मुख्यधारा से अगर किसी कम्युनिटी को जुड़ना है तो राजनीति में या फिर सोशल एक्टिविटी में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, और पीछे है वो। तो एक्चुअली क्या है, ये भी एक पूछ सवाल था कि जैसे आप तो महानगर अध्यक्ष हैं, तो आप कभी फील्ड पे भी जाते होंगे तो लोग डिस्कस करते होंगे पसमानदा को, तो क्या कोई लोग जानते हैं कि पसमानदा क्या है, या फिर ऐसा कुछ है, कुछ मतलब इस बारे में कोई जानता भी है कि बस ऐसे ही आपके लोग। नहीं, पासमानदा आप देखिए, जितना हम लोगों ने लोगों को बताया है या लोग बाकी सोशल मीडिया के जरिए जान रहे हैं आज की डेट में, पहले तो लोग नहीं जानते थे, उनको अपने बारे में पता ही नहीं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उनको तो जो बता दिया जाता था बस वो उसी पे लगे हुए थे। अब ये है कि हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं उनको बताते हैं कि ये आपकी बिरादरी है, आप पासमानदा हैं, पासमानदा के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने सुना होगा एक जनगणना भी होने जा रही है, जाति जनगणना, उसके लिए भी हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं कि बहुत से लोग उसमें सिर्फ ये लिख देते हैं कि मुसलमान है। अरे मुसलमान हो, मुसलमान में आपकी जाति क्या है आप उसको तो बताइए कम से कम कि आपकी जाति कौन सी है। नहीं, जैसे अभी एक बात सही करूँ जाने, एक सवाल ये था, जैसे अभी हम संगठन की तरफ से और आपके ही ऑर्गेनाइजर थे, एक कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त का, 26 जनवरी का शायद था ना, 15 अगस्त का एक कार्यक्रम हुआ था, जो शायद मेरे ख्याल से उस मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं, शायद मेरे ख्याल से पहला कोई ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसको लेकर के जो मस्जिद भी वहाँ पे बगल में ही है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया लोगों के लिए कि भाई मस्जिद भी है, संगठन भी ये चाहता है कि भाई मस्जिद भी, मदरसे भी इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये प्रोग्राम हुआ, उससे पहले की स्थिति में क्या लोग मतलब मोटिवेट थे कि हाँ ये कार्यक्रम होना चाहिए, और उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या थी लोगों?
देखिए जब प्रोग्राम हुआ तो पहले लोग थोड़ा अचंभित हो रहे थे क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे कोई करा रहे थे। बाकी वहाँ जो प्रोग्राम होते थे वो एक दीनी प्रोग्राम होते थे। बेसिकली इस तरह का कोई राजनीतिक और इस तरह का मतलब संगठन का प्रोग्राम या कह सकते हैं आप, या एक देश के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो उस तरह का वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो वो हम लोगों ने कराया तो इससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी खुश हुए और उसके बाद एक अच्छा मैसेज गया उन लोगों पर कि हाँ, हम लोगों का भी कोई एक संगठन यहाँ पर है जो हम लोग के लिए काम कर रहा है। ठीक है। फैज भाई, जैसे कि अभी आप हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, तो मैं एक सवाल ये चाहता जो काफी लोग जानना चाहते हैं, संगठन के लोग भी जानना चाहते हैं कि आप जैसे अभी काम कर रहे हैं, एज ए महानगर अध्यक्ष काम कर रहे हैं, तो संगठन के विस्तार के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मतलब कितने लोग जोड़ना चाहते, किस प्रकार के लोग जोड़ना चाहते हैं? मतलब कोई या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि खाली अच्छे लोग ही जुड़ सकते हैं, मीन्स की कहने का कि सभी जुड़ सकते हैं इसमें, जो पसमानदा हो सभी जुड़ सकते हैं, और कैसे जोड़ेंगे आप? कुछ है आपके पास? ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। देखिए लखनऊ एक महानगर हो चुका है, ये तो आप भी जानते हैं, और लखनऊ में करीब मुझे लगता है कि 110 से ऊपर यहाँ पे वार्ड है। पहला सवाल आपने ये किया किस तरह के लोग आप जोड़ना चाहते हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम अपने संगठन को पहली बात तो चाहते हैं कि लखनऊ के कोने कोने में पहुंचे। उसके लिए हम यहाँ पे जितने भी वार्ड आते हैं, यहाँ पे करीब 110 वार्ड आते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम हर एक वार्ड में अपना एक संगठन का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष बनाए और कम से कम 2 से 3 महिलाओं को भी संगठन में हर मोहल्ले से, हर वार्ड से जोड़ा जाए, ताकि पसमानदा हमारा जो मतलब संगठन है, हम लोग अपनी जो भी बात होती है वो हम हर एक इंसान के पास पहुंचा सकें। क्योंकि देखिए अगर जब तक हमारी बात ही नहीं जाएगी लोगों तक तो हम लोग क्या करेंगे, बात जाएगी तभी सब कुछ करेंगे ना। तो ये हमारा एक, मैं सोच रहा था कि इस तरह से काम यहाँ पे करूँ। मेरा ये इरादा है कि हर वार्ड में एक अध्यक्ष बना के काम किया जाए। और दूसरी चीज़, आपके माध्यम से हम एक बात भी आपसे कहना चाहेंगे। संगठन में जितने भी आपके, हम करीब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, 75 करीब जिले जी। तो मैं ये चाहूँगा कि 75 जिले हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष और भी हैं यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप लोग भी इस पे थोड़ा सा गौर करें और इस तरह से काम करें, तो आप भी यहाँ पे जिस तरह हम लोग काम करें उस तरह वहाँ काम करके अपनी बात को कोने कोने में पहुँचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों संगठन में जब जुड़ जाएंगे तो हम लोग एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बन के, मतलब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर सकते हैं। मतलब कहने का है जो और जिले 75 जिले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग भी ब्लॉक स्तर तक जाएं, गांव-गांव तक जाएं, जिससे संगठन का विस्तार हो सके और लोग हमारी आवाज़ सुन सकें। खैर ये तो अच्छी चीज़ है, अगर ये इस चीज़ को लोग फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है संगठन मजबूत होगा और पसमानदा भी मजबूत होगा। फैज भाई, एक सवाल ये था कि मैं ये जानना चाह रहा था कि पॉलिटिकल व्यू आपका क्या है? जैसे कि तमाम पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस, सब राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल की पार्टियां हैं, तो वो मुसलमानों को लुभाने के लिए कहती हैं, मुसलमानों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ, वोट के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। हालांकि कोई देता नहीं है, आप तो ये अच्छे जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँ कि आप क्या, आपकी पार्टी मतलब आपका संगठन जो है, क्या किसी खास पार्टी को सपोर्ट करता है? और अगर सपोर्ट करता है तो किस लिए करता है और किस बिहाफ पे करता है? मतलब उसका मोटिव क्या है सपोर्ट करने का? अब पहली बात तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज एक गैर राजनीतिक संगठन है। किसी भी पार्टी के हम लोग अंडर में काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर अक्सर ये बात लोग कहते हैं कि आप जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या जिस तरह से मतलब कुछ जोड़ा जाता है जिस तरह से भी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए हम लोग का जो संगठन है, हमारा जो व्यू है ये है कि अगर कोई भी नेता या कोई भी इंसान है किसी भी पार्टी का है, अगर वो पासमानदाओं के अधिकार के लिए, उनके लिए अच्छा काम अगर कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी संगठन से, हम उसका साथ देंगे। जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो पासमानदा की आवाज़ उठाएगा, हम उसका साथ देंगे। खैर ये बात सही कि जो आवाज़ है उसी के साथ देना भी चाहिए, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये चीज़ का। ये क्वेश्चन ये है कि हिंदुओं को, हिंदू जो लोग हैं उनको आरक्षण मिला, और काफ़ी लोगों को आरक्षण, और कई कम्युनिटी हैं जिनको आरक्षण मिला है, लेकिन उनको जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण मिला कि वहाँ पे जाति से आरक्षण मिला। लेकिन पसमानदा मुसलमान, मतलब मुसलमानों में जाति व्यवस्था तो है, लेकिन उसका आरक्षण नहीं मिला, उसको हटा दिया गया कि इसको आरक्षण, ये सब एक जैसे हैं। तो इस पे क्या कहते हैं कि मतलब आरक्षण के बारे में आपको कुछ कहना कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए जात जात के आधार पर, या फिर ऐसे ही? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये तो आप भी जानते हैं कि 1950 में 41 जो आपका आर्टिकल है,
उसके हिसाब से पहले जी था, वही पाबंदी लगा दी गई थी और हम लोग उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, अपने कोने कोने में आवाज पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागृत करने इसके लिए भी 341 के लिए भी जागृत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। भाई एक्चुअली सवाल एक भी छोटा सा एक सवाल था, उसको शॉर्ट में जवाब चाहूँगा मैं कि जैसे कि आपके संगठन द्वारा या आपके द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम मतलब चलाते लाते हैं कि जिससे लोग जागरूक किया जा सके। ऐसे तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन जैसे होता है कि कोई कार्यक्रम के ज़रिए भी लोग जागरूक करते हैं, तो कुछ ऐसा कार्यक्रम करते होते हैं, नुक्कड़ सभाएँ वगैरह कुछ ऐसा? देखिए अभी तक तो इस तरह की सभाओं मैंने खुद नहीं करी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उससे मुझे एक प्रेरणा भी मिली आपके सवाल से कि आपने ये बात कही, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि मुझे लगता है करना चाहिए। जो आपने ये बात बोली कि इस तरह की सभाएं हम लोगों को जल्दी जल्दी करना, मतलब ये मांगे 10 दिन में कम से कम एक सभा होना चाहिए, एक टाइम निकाल के सबको करना चाहिए, अपने संगठन के लोग, हम लोग जो भी हैं, सबको मिल के ये करना चाहिए उसके लिए। जी शुक्रिया फैज़ भाई। एक्चुअली क्या सभाएँ अगर आप करेंगे तो एक अच्छी भी चीज़ है, इंसान नए-नए चीज़ें आपसे लोग जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं फैज़ भाई के साथ इंटरव्यू कंक्लूड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फैज़ भाई भी को भी कहीं जाना है, कहीं से आए हुए थे तो मैंने उनको रोक लिया कि भाई छोटा-सा एक इंटरव्यू ही आपको, जी सरप्राइज़ली था। तो फैज़ भाई अब जाना चाहते हैं, इसलिए मैं भी फैज़ भाई को सलाम करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। जी सॉल्व। अब इसको काट पीट के भेजेंगे।